डॉक्टर साहब जैसे मुझे स्लिप डिस्क है पर मुझे सर्जरी नहीं करानी, तो क्या ये जो स्पाइनल इंजेक्शंस हैं उससे मेरा स्लिप डिस्क ठीक हो सकता है? और सर मुझे किसी ने बताया कि स्पाइन इंजेक्शन केवल डायग्नोसिस के लिए है, इलाज के लिए नहीं है। सर मैंने सुना है कि जो स्पाइन इंजेक्शन होते हैं उनका रिलीफ लंबे समय तक नहीं होता, वो कुछ हफ्ते में ही वापस से दर्द शुरू हो जाता है। इस तरह के बहुत सवाल मरीजों के दिमाग में रहते हैं जो स्पाइन इंजेक्शंस कंसीडर कर रहे होते हैं। इसका हम एविडेंस बेस्ड इसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल लेंगे एक 60 ईयर ओल्ड लेडी का जो बहुत दिनों से स्लिप डिस्क सफर कर रही थी। उनको बहुत जगह सर्जरी बताया था लेकिन 90% आराम आया उनको एक सिंगल स्टेरॉइड इंजेक्शन के बाद। एविडेंस बेस्ड जो नॉलेज होती है उसने बहुत लोगों की जिंदगी बदली है। ये कोई तुक्काबाजी नहीं है। जो सर्जरी स्पाइन सर्जरीज होती हैं, स्पाइन इंजेक्शंस होते हैं, तुक्काबाजी नहीं होती है। एवरीथिंग इज साइंटिफिक बेस्ड। अगर आपको भी ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को हेल्प मिले जो शियाटिका या स्लिप डिस्क या स्पाइन इंजेक्शंस या स्पाइन सर्जरीज को कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि शियाटिका में या स्लिप डिस्क में, एक्सट्रूडेड डिस्क में पैरों में दर्द क्यों होता है, क्या साइंस। जब भी डिस्क अपनी जगह से निकलती है तो पीछे नसों पे दबाव देती है, वही नसें जो पूरे पैर में जाती हैं। तो जहां जहां वो नस जाती है वहां वहां दर्द होता है। इसी को शियाटिका बोलते हैं। इसको कहते हैं मैकेनिकल शियाटिका। एक चीज होती है जिसके बारे में लोग नहीं बोलते हैं, वो है केमिकल शियाटिका। जो डिस्क है उसका मटेरियल मतलब न्यूक्लियस पल्पोसिस नसों को इरिटेट करता है जिसकी वजह से केमिकल शियाटिका होता है। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम शियाटिका की जो आप हफ्तों से महीनों से झेल रहे हैं, एक छोटा सा स्पाइन इंजेक्शन में कैसे काम करता है। स्पाइन इंजेक्शन एक बारीक सी सुई से दिया जाता है जिसको एपिड्यूरल इंजेक्शन या सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक भी बोलते हैं। वो स्पेसिफिकली उसी एरिया में जाके टारगेट करते हैं, वहीं जाके पहुंचता है जहां पे स्लिप डिस्क होके उस नस को दबा रही है। ऑपरेशन थिएटर में हमारे पास एक एक्सरे मशीन होती है, ये गाइड करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि वो इंजेक्शन वहीं पहुंचे। अब उस इंजेक्शन से हम स्टेरॉइड मतलब एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशंस डिलीवर करते हैं। और मैंने बताया था कि शियाटिका का एक इंपॉर्टेंट कारण होता है कि नस के आसपास सूजन जो आ जाती है डिस्क स्लिप की वजह से, उसको कंट्रोल करता है वो इंजेक्शन, और इसकी वजह से शियाटिका स्पाइन इंजेक्शन से कंट्रोल हो सकता है। तो सबसे अहम सवाल, क्या ये स्पाइन इंजेक्शन सभी स्लिप डिस्क को सही कर देता है? बिल्कुल भी नहीं। प्रॉपर केस सिलेक्शन बहुत जरूरी है। 3 कंडीशंस में मेनली ये स्पाइन इंजेक्शन आराम से हेल्प करते हैं। अगर आपकी डिस्क सॉफ्ट डिस्क है, एक्सट्रूडेड डिस्क है, मतलब उसके अंदर न्यूक्लियस पल्पोसिस ज्यादा है, तो ये आपकी हेल्प डेफिनेटली करेगा। कैसे पता चलेगा, आपके डॉक्टर कैसे पकड़ पाएंगे इसको कि एमआरआई के अंदर डिस्क व्हाइटिश दिखेगी, उसके अंदर वाटर कंटेंट अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर स्लिप डिस्क से दबाव जो है वो कम है लेकिन इन्फ्लेमेशन ज्यादा है, मतलब मैकेनिकल शियाटिका का कंपोनेंट कम है लेकिन केमिकल शियाटिका इरिटेशन का कंपोनेंट ज्यादा है, तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशंस डेफिनेटली काम करेंगे। थर्ड, अगर पेन ज्यादा नहीं है लेकिन इतना है कि फिजियोथेरेपी मरीज नहीं कर पा रहा है, तो 3-4 हफ्ते का रिलीफ आपको इंजेक्शन से डेफिनेटली आ जाएगा। इस 3-4 हफ्ते में आपको टाइम मिल जाएगा एक्सरसाइज करने का। बाय द एंड ऑफ 3 to 4 वीक्स आप फिजियोथेरेपी जो पूरी कोर्स कर पाएंगे और आपका पेन रिलीफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जैसे मरीज पूछते हैं कि क्या हम इंजेक्शन से सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं? हाँ, मेनी केसेस, अगर प्रॉपर केस सिलेक्शन हो कि ये केवल एक डायग्नोस्टिक इंजेक्शन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कंडीशन में डायग्नोस्टिक है लेकिन कुछ कंडीशन में थेरेपेटिक भी होता है। थर्ड, इसे शॉर्ट टर्म रिलीफ आएगा, लॉन्ग टर्म नहीं आएगा। अगर पेशेंट सिलेक्शन सही है आपका तो इससे लास्टिंग रिलीफ भी आता है, डेफिनेटली आता है। अब देखिए रियल लाइफ एग्जांपल जहां पे स्पाइन इंजेक्शन ने वंडरफुली काम किया। ये 60 ईयर ओल्ड लेडी है जिनको लंबर स्पाइन में नर्व रूट कंप्रेशन था जिसकी वजह से इनको लेग पेन था। इनकी एज काफी ज्यादा थी, मतलब शी वॉज लाइक वेरी ओल्ड पेशेंट एंड नॉट सो फिट फॉर सर्जरी। तो हमने ऑप्ट किया कि इनको एक ट्रायल देते हैं कि इंजेक्शन का, क्योंकि इनकी एमआरआई के अंदर इन्फ्लेमेशन काफी था और केमिकल शियाटिका काफी था। स्पाइन इंजेक्शन वर्कड वंडरफुली, इनको 90% रिलीफ आया। सुनिए पेशेंट की जुबानी। नमस्कार माता जी। नमस्ते माता जी, आपका नाम कृष्णा देवी है, ये आप कहाँ की रहने वाली हैं? फरीदाबाद की रहने वाली है। माता जी का हमने जो है सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक किया था करीब 3 दिन पहले। माता जी का बताओ कि आपको दिक्कत क्या थी? पैर में दर्द हो। पैर में दर्द होता? हाँ। माता जी फिर आपको दर्द कब से था और शुरू कैसे हुआ था? ये वजन उठाया उससे वजन होगा दर्द। इस वजन उठाया था, कब हाँ। की बात है? ये 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए थे। तो आपने कहीं और दिखाया है? और दिखाया। कहाँ दिखाया था और क्या कहा था डॉक्टर ने? हम करवाया प्राइवेट में। प्राइवेट में करवाया था। हाँ। तो डॉक्टर ने क्या बोला था? उन्होंने किया ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पे कैसे आया आप? और मेरा बेटा लेकर आया। आपका बेटा लेके आए थे यहाँ पे। तो माता जी का मैं 3 दिन पहले, क्योंकि इनको रेडिकुलर पेन था और
इनकी जो डिस्क थी ना वो काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा कंप्रेशन नहीं था, लेकिन हमने इवेल्युएट किया तो ये फिजियोथेरेपी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इस एज के अंदर वैसे ही मसल वीकनेस होती है। तो इसमें ये था कि इंजेक्शन से हमको 3-4 हफ्ते का रिलीफ दे सकते हैं। वो एक विंडो मिल जाती है जिसके अंदर पेशेंट फिर एक्सरसाइजेज, फिजियोथेरेपी, मसल स्ट्रेंथनिंग कर पाता है जो एक्चुअल कॉज है पेन का। इस विंडो पीरियड में एक्सरसाइज से मसल स्ट्रेंथनिंग हो जाती है और ऑटोमेटिकली पेशेंट को रिलीफ आ जाता है। तो माता जी आपको 3 दिन हो गए हैं। माता जी मान लीजिए कि आपको 100% दर्द था, तो अभी कितना परसेंट आराम है? 90% तक आराम है। आप एक्सरसाइज वगैरह कर पा रहे हैं अभी? हाँ, अब तो पहले से फर्क है, एक्सरसाइज पे कर दिया है। एक्चुअली क्या है कि एज ज़्यादा है, पेशेंट नॉन डायबिटिक हैं, नॉन काफ़ी सारी कोमोबिटीज हैं, स्टेंट डला हुआ है, इनकी कार्डियक स्टेंट की हिस्ट्री है, तो सर्जिकल रिस्क ज़्यादा रहता है। तो इन सब फैक्ट्स को कंसिडर करते हुए ये नर्व कंप्रेशन इतना ज़्यादा नहीं है, तो हमने इनका एक मिनिमली इन्वेजिव मेथड जो होता है सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक वो ट्राई किया है और इनको अभी 90% रिलीफ है। फिजियोथेरेपी से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 4-5 हफ्ते में इनको पूरा का पूरा आराम आ जाएगा। जो घर के काम धंधे हैं वो सब कर पाते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है उसमें? ठीक है जी, थैंक यू। तो इस कंफ्यूजन में आप अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं, हम एमआरआई देखते हैं और पेशेंट के हिसाब से बताते हैं कि उनको इंजेक्शन से हेल्प मिलेगी या उनको एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की जरूरत है या उनको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, केवल मेडिकेशंस और एक्सरसाइज से ही हो जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देती है सोसाइटी को, उन पेशेंट्स को जो इस प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों से जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन से जिनको हेल्प मिलेगी। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं तो आप हमारे साथ अपनी एमआरआई शेयर कर सकते हैं और हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।